मूवी की कहानी स्टार्ट होती है और हम किम्बरली नाम की एक मॉडल को देखते हैं जो कि रियलिटी शो को शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रही थी। उस समय वो कॉल पर अपने मैनेजर से बात कर रही थी जो कि उसे लोकेशन बता रहा था। अब उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते पर जाने के लिए कहता है। वो उसी तरफ अपनी कार को लेकर चल पड़ती है। उस रास्ते पर पहुंचते ही उसकी कॉल कट जाती है। वो अपने मोबाइल में देखती है तो उसमें नेटवर्क नहीं होता है। मोबाइल देखते समय उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आकर बहुत ही बुरी तरीके से टकरा जाता है। इस बात से किम्बरली बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब वो गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाती है और साथ साथ ये भी प्रे कर रही थी कि वो मरा ना हो। वो देखती है कि वो अभी तक मरा नहीं है, उसमें अभी भी कुछ सांसें बाकी थी और वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन वो जैसे ही उसको सांस देने के लिए उसके पास जाती है, वो व्यक्ति अचानक से ही उसे पकड़कर झपट लेता है। वो उसके नीचे वाले होंठ को बहुत ही बुरी तरीके से काटकर उसे अलग ही कर देता है और उसके होंठ को कच्चा ही चबा जाता है। यहाँ पर किम्बरली दर्द से बहुत ही बुरी तरीके से तड़प रही थी और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक और आदमखोर आकर उसका रास्ता रोक लेता है जो कि उसे पकड़ लेता है। और वो आदमखोर थ्री फिंगर था। अब वो किम्बरली को बिल्कुल सीधा खड़ा करके अपनी कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है। अब वो दोनों उसकी बॉडी का एक एक पार्ट को पकड़कर घसीटते हुए वहाँ से चले जाते हैं और ये सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। अब हम एक रिटायर्ड कर्नल को देखते हैं जिसका नाम डेल मर्फी है और वही इस वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रियलिटी शो को होस्ट कर रहा था। उनके शो का नाम एपोकलिप्स था। इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट होते हैं जिसमें किम्बरली जो कि वहाँ पर पहुँच नहीं पाई क्योंकि वो रास्ते में ही आदमखोरों का शिकार बन गई। इस शो को एक माइकल नाम का लड़का डील कर रहा था और वही इस शो का डायरेक्टर था। वो सभी लोग शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन किम्बरली वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिस बात पर माइकल डिसाइड करता है कि वो लोग उसके बगैर ही अपने शूट को स्टार्ट करेंगे। और वो शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि और वो इस शो की छठी कंटेस्टेंट बन जाए और वो इस बात के लिए एग्री हो जाती है। वो लोग पूरे जंगल में कैमरा फिट कर देते हैं ताकि सभी पार्टिसिपेंट पर नजर रख सकें और वो साथ साथ पार्टिसिपेंट के ऊपर भी कैमरा लगा देते हैं। फिर उसके बाद वो शूटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। डेल उन लोगों को एक अजीबोगरीब टास्क दे देता है कि उन्हें जाकर जंगल में खाना ढूंढना है। वो उन 6 के 6 को एक टीम में डिवाइड करता है और उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं, जिसके बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है। आरवी में उन लोगों ने जो कैमरा लगाया था उसके फुटेज में हम नील को देखते हैं जो कि उस समय टॉयलेट कर रहा था। तभी पीछे से थ्री फिंगर आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट के उसे मार देता है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं जो कि जंगल में खड़ा होकर उस गेम को सेटअप कर रहा था और वो जब वापस आता है तो फिर वो देखता है कि उसकी एटीवी के टायर पर कोई तीर मारकर उसे पहले से ही पंचर कर रखा था। इसके बाद उस पर भी कोई तीरों से वार करना शुरू कर देता है, लेकिन वो खुद को बचाते हुए पेड़ के पीछे छिप जाता है और तभी सामने से थ्री फिंगर उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी फेंक कर उसे मारता है। वो कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपना चाकू निकालता है और थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है जो कि सीधा ही जाकर उसके सीने में लगता है, लेकिन थ्री फिंगर को उसका बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो चाकू पर लगे हुए अपने खून को चाटने लगता है। और अचानक से वहाँ पर एक और आदमखोर पहुंच जाता है जो कि डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल जो कि टीम को शूट कर रहा था, जो कि अपने चैनल को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और कुछ भी दिखाना चाहता था, लेकिन जैक इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि इस शो को मेरी फैमिली भी देखेगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलिना इस मौके को नहीं गंवाना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो इस शो में सबसे ज्यादा नजर आए। इसी वजह से वो माइकल को लालच देती है। यहाँ पर नीना और मारा को एक टास्क मिलता है और उनका टास्क ये था कि उन्हें नदी के पास जाकर अपने टास्क को पूरा करना है। वो तेजी से भागकर रिवर के पास पहुंच जाती हैं और मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते ही देखते वो टास्क को कंप्लीट कर लेती है, लेकिन साथ में वो माइकल और एलिना को भी देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी डिसहार्ट होती है क्योंकि वो ये सब कुछ माइकल के लिए कर रही थी। वो काफी दुखी हो जाती है, जिस पर नीना उसे बहुत ही समझाती है। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में एक बारबेक्यू दिखाई देता है और वो समझते हैं कि शायद यही उनका टास्क है और वो कपड़े की मदद से उसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। मारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी और वो चलते चलते एक घर के सामने आ जाती है और वो घर के अंदर घुस जाती है ताकि वो वहाँ से फोन ढूंढ सके। उस घर में उन्हें डिफार्म लोगों की पिक्चर भी नजर आती है जिसमें टोटल 4 लोग थे, पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमखोर थे। अभी वो लोग पिक्चर देख ही रहे थे तभी वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है और वो दोनों ही छिप कर देखने लगते हैं। वहाँ पर अंदर माँ और सिस्टर आ जाते हैं। इधर माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था, सिस्टर उसे टेबल पर लिटा देती है और वो वहीं पर ही एक बच्चे को पैदा करती है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। नीना और मारा उस बच्चे को देख रही थी
तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है। वो उनके ऊपर झपटने लगती है। तभी वो दोनों दरवाजे को बंद कर देती हैं और एक बेड के सहारे से उस दरवाजे को मजबूती से लॉक कर देती हैं। लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही थी और वही सारी विंडो भी मजबूती से बंद होती हैं। वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि अब बचने का उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी मजबूरन उन्हें उनके टॉयलेट पिट से ही बाहर आना पड़ता है। दोनों अपनी जान को बचाकर तेजी से वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन पा उन्हें देख लेता है। वो एक कुल्हाड़ी को उनके ऊपर फेंकता है जो कि सीधा आकर मारा के सिर पर लग जाती है। नीना उसे बचाने के लिए वहाँ पर नहीं रुकती और वो वहाँ से भाग जाती है। पा वहाँ पर आकर मारा के सिर से उस कुल्हाड़ी को निकालता है और नीना के पीछे चला जाता है। नीना वहाँ पर छिपी होती है और वो अपनी जान को बचाने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ माँ एक ट्रक को लेकर पा को वहाँ से ले जाने आती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को भी बांधा था। वो उसकी उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है और वो उंगली सीधा ही जाकर नीना के पास गिर जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से अपने मुंह पर हाथ रख के अपने मुंह को बंद करने की कोशिश करती है और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी नीना भी वहाँ से भाग जाती है। माइकल वहाँ से निकलकर आरवी की तरफ चला जाता है और पीछे से यहाँ पर एलिना अकेली रह जाती है। ब्रदर काफी देर से एलिना को छिपकर देख रहा था। तभी इतनी देर में सिस्टर भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसे देखकर जेलस होती है और ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है। अब वो एलिना के पीछे जाती है। एलिना वहाँ से भागी रही थी। तभी सिस्टर एक चाकू को लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसकी कमर में बहुत ही ज्यादा चाकू मारती है। वो उसे इतना ज्यादा जख्मी कर देती है कि उसकी स्पाइन तक नजर आने लगती है और वो ऑन द स्पॉट ही मर जाती है। डेल को जब होश आता है तो वो अपने आप को देखता है कि उसे किसी ने उल्टा लटकाया था और थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा था जो कि नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा था। तभी पा और माँ वहाँ पर ट्रक को लेकर पहुँच जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी को वहाँ पर रखकर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला था, जिस पर डेल उसे जख्मी करके खुद को आजाद कर लेता है। डेल एक बहादुर सोल्जर था और वो बड़े हिम्मत से थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और लास्ट में वो थ्री फिंगर से गन छीन कर उसे ही गोली से उड़ा देता है। अब माइकल यहाँ पर आरवी में आता है और सभी कैमरे को चेक करता है तो अचानक से आरवी अपने आप ही चलने लगती है। माइकल सोचता है कि शायद नील उसे चला रहा है, लेकिन उसे पा और माँ चला रहे थे और वो माइकल को पकड़ लेते हैं और पा उसे मार मार कर जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ एम्बर जोन्सी और जेक बड़े ही मजे से बारबी को एंजॉय कर रहे थे। तभी नीना हाँफते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराई भी थी। वो सब कुछ उन लोगों को बता देती है और वो कहती है कि हमें यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए, हमें तुरंत ही यहाँ से चले जाना चाहिए। जोन्सी समझता है कि शायद शो में ये भी एक पार्ट है और वो एक्टिंग ही कर रही है। अब अचानक ही एम्बर की नजर उस बारबी के ऊपर पड़ती है जो कि वो लोग खा रहे थे। वो देखते हैं कि उसके ऊपर किम्बर्ली का टैटू बना है और वो सभी लोग समझ गए थे कि वो लोग किम्बर्ली के टांग खा रहे हैं और अब वो सभी लोग वहाँ से तुरंत ही भाग निकलते हैं। वो आरवी की तरफ आते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा। यहाँ पर डेल को भी वो घर मिल जाता है और उस घर में उन्हें मैनार्ड मिलता है। मैनार्ड मूवी के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक था। डेल वहाँ पर अपने जख्मों पर टाके लगा रहा था और मैनार्ड उसे इस आदमखोरों के बारे में बताता है कि ये आदमखोर इन ब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट के ही पैदावार है। और अब जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और साथ में वो उसे कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। अब डेल वहाँ पर पड़ा हुआ एक डायनामाइट उठाता है और उसे मैनार्ड के पीछे लगा देता है जिससे कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और मैनार्ड के चितड़े उड़ जाते हैं। अब डेल उन आदमखोरों से लड़ने की तैयारी करता है और सारे हथियार इकट्ठे करता है। वो चारों उस मिल को ढूंढ रहे थे तभी जंगल से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो ब्रदर और सिस्टर होते हैं और जब वो दोनों उसे देखते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। नीना यहाँ पर भी अपनी जान को बचाने के लिए उन सभी को छोड़कर वहाँ से भागने लगती है। यहाँ पर वो तीनों उनका मुकाबला करते हैं और उनसे लड़कर उन्हें मारते भी हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और वो बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन वो अंदर ही फंस जाती है और वहाँ से निकल नहीं पाती। नीना एक सेल्फिश लड़की थी, आखिर वो सभी को मुसीबत में छोड़कर भाग गई थी, लेकिन फिर भी जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर और जोन्सी को कहता है कि तुम सभी लोग मिल की तरफ चले जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा और खुद वो नीना को ढूंढने के लिए चला जाता है। नीना की चीख को सुनते हुए वो उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है। उसे ढूंढकर उसे गड्ढे में से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है लेकिन उसे बचाते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है और तभी उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जो कि आखिरी किनारा होता है और उनके नीचे एक नदी पड़ती है
इतनी देर में सिस्टर भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उन लोगों के पास बचने का और कोई भी रास्ता नहीं होता और वो नदी में ही कूद जाते हैं। यहाँ पर एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं और जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है और एम्बर उसे बचाने जाती है, लेकिन खुद भी वो उस ट्रैप में फंस जाती है। और इतनी ही देर में पा और ब्रदर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पा उन दोनों के ऊपर अभी निशाना बना ही रहा था, तभी वो ब्रदर को मौका देता है। ब्रदर एक ही तीर से वार करके उन दोनों को मार देता है। यहाँ पर नीना और जैक बड़ी मुश्किल से उस मिल की तरफ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक अलमारी में उन्हें एक स्केलेटन मिलता है जो कि एक छोटी बच्ची का था। नीना उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि शायद ये बच्ची भी उन आदमखोरों से बचने के लिए यहाँ पर छिपी थी और इंतजार करते करते वो वहीं पर ही मर गई। डर की वजह से नीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जॉन्सी और एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। वहाँ पर वो दोनों बहुत ही सारी लावारिस गाड़ियाँ देखते हैं। तभी वो वहाँ पर अपनी आरवी को भी खड़ी हुई देखते हैं और उस आरवी में से माइकल की लगातार चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब वो दोनों ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब जेक अंदर जाता है तो वो देखता है कि माइकल लाइव आ रहा था और माँ उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है, जिस पर जैक्सन समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया हुआ एक ट्रैप है। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और वो दोनों उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। नीना जब होश में आती है तो वो देखती है कि उन लोगों ने उसे डाइनिंग टेबल पर बांधा हुआ था और जेक को भी सामने लटकाया हुआ है और अब उस फैमिली का डिनर का टाइम हो जाता है और डिनर करने से पहले वो सभी लोग प्रे करते हैं। ब्रदर जबरदस्ती ही नीना के मुंह में खाना ठूसता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो फैक्ट्री ही असल में उनका घर था। माँ एक ग्राइंडर में बचे हुए बॉडी वेस्ट पार्ट को वहाँ पर फेंक देती है और वहीं पर ही डेल उसे छुपकर देख रहा था। उसके जाने के बाद डेल बाहर आ जाता है और तभी उसके मूवमेंट से आवाज पैदा हो जाती है, जिससे कि उन सभी को पता चल जाता है। आवाज को सुनते ही वो सभी लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाता है और उन दोनों को डायनामाइट से उड़ा देता है। अंदर नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है और इतनी ही देर में डेल वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे आजाद कर देता है। इसके बाद वो जेक को भी खोल देता है। तभी पा और माँ भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर वो दोनों ही पागल हो जाते हैं। पा डेल के ऊपर बहुत ही बार तीर से वार करता है, लेकिन डेल एक स्ट्रॉन्ग इंसान था। अब माँ उसके ऊपर एक तेज धार वाला हथियार फेंकती है जो कि उसकी गर्दन से लिपट जाता है और वो उसकी पूरी गर्दन काट देता है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है और मौके पर ही उसकी भी मौत हो जाती है। अब नीना बड़ी मुश्किल से उस मिल से बाहर आ जाती है, लेकिन गलती से जेक उस ग्राइंडर वाले रूम में पहुंच जाता है। अब माँ और पा भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और जबरदस्ती ही उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। नीना को जेक की चीखें सुनाई देती है। अब वो उसकी हेल्प के लिए जाती है और वो पा की गर्दन पर बाइट करके उसके मांस को उखाड़ देती है और यहाँ पर जेक पा को मारते हुए उसे ग्राइंडर में ढकेलने की कोशिश करता है, जिससे कि ग्राइंडर में जाने से उसका एक हाथ कट जाता है। अब एंड वक्त पर माँ उसे ग्राइंडर से बाहर निकाल देती है। इतनी ही देर में नीना एक लीवर को खींच देती है, जिससे कि लकड़ी का लॉग वहाँ से मूव करता हुआ उन लोगों से टकरा जाता है और सीधा ही उन्हें ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे कि उनका कीमा कीमा बन जाता है। अब नीना और जेक एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी तक मरा नहीं था, वो अभी जिंदा था, जो कि अपने डिफॉर्म बच्चे को फीड कर रहा था और वो भी मारा की फिंगर से, जिसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, कृपया करके एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।